हाय गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में ये बताऊंगा किस तरीके से हम लोग हमारा डेटा एमएस एक्सेस के टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम लोग टेबल को बना सकते हैं, और आज हम इस लेक्चर के अंदर सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। पहली बात ये कि हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्टली टेबल के अंदर और दूसरा तरीका है हमारे पास फॉर्म के अंदर। तो आज हम पूरे सही तरीके से बात करेंगे किस तरह टेबल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा फॉर्म का। तो चलें देख लेते हैं किस तरह इंसर्ट किया जाता है। तो आपके पास कोई भी टेबल हो सकता है या कोर्स या कुछ भी कॉलम हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से डेटा इंसर्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको पता होगा कि आईडी तो मैंने वो ऑटो नंबर दिया था, इसलिए मुझे ये आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट ये नाम लिखता हूँ, जैसे कि सबसे पहला नाम नवीद। उसके बाद मैंने कोर्स लिख दिया एक्सेस का, या जो भी आप लिख दें। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरे रो के अंदर जैसे मैं क्लिक करूँगा और मैं जैसे लिखना कुछ शुरू करूँगा, आप देख सकते हैं खुद ही खुद इसने क्या दे दिया, मुझे एक आईडी दे दी। क्यों दे दी? आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि जब भी हम आईडी को ऑटो नंबर दे देते हैं तो वो खुद ब खुद हमारे लिए नंबर को जनरेट कर लेता है। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कामरान, और मैंने यहाँ लिख दिया ऑफिस। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे पास अभी में दो ही डेटा मैंने इंटर किया है, मैंने दो ही रो एंट्री की है। आप चाहें तो जितनी आप चाहें उतनी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारे पास है तरीका डायरेक्टली टेबल के अंदर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब आप देख रहे हैं ये ऑटो सेव है, सही ना। अच्छा, ये तो मैं आपको बताता किस तरह से एंट्री होता है, जैसे आप और डालेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करते जाएंगे। मगर अगर आपसे मैं सही तरह से बात करूँ तो डेफिनेटली आपको सिखाना है, तो सिखाने को बताता हूँ कि ये जो तरीका है वो सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आप इसको कर रहे हैं ना। जब हम बात करते हैं ऑफिस की तो वहाँ पे ये तरीका अपना नहीं जाता, वहाँ पे लोग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फॉर्म सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है। अब ये किस तरह से फॉर्म को हम बनाते हैं ज़रा देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं मैं एक फॉर्म की दुनिया में आ गया हूँ। देख सकते हैं मेन्यूज़ मेरे साथ फॉर्म के लेआउट टूल्स मेरे खुल गए, डिज़ाइन है, अरेंज है, फॉर्मेट है। डिज़ाइन बात करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है, हम एक अलग ही जो हमारे दुनिया उसमें आ गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, फॉर्म व्यू पे करना है, और अब मुझे कोई अगर एक दूसरी अगर मुझे इंसर्ट करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, नीचे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है 1 of 2, तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे एक, यहाँ पे ये क्या कर दिया मैंने, एक यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे जब इसे क्लिक करेंगे तो एक एंट्री आगे चली जाएगी। अब मुझे एक और एंट्री करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा। यहाँ नजर आया, ये जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे पास आया न्यू, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ डेटा एंट्री करूँगा। जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पे हुसैन, और यहाँ पे मैं कोर्स देता हूँ कोई भी ऑफिस, चले वापस लेते ऑफिस। देख रहे हैं आप तो किस तरह से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे एक और एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पे इस तरह करता जाऊँगा। अगर मुझे पीछे देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रीवियस रिकॉर्ड में क्लिक करूँगा। देख रहे हैं हुसैन आ गया, इससे प्रीवियस हमारा कामरान आ गया, और उससे पीछे हमारे पास क्या, नवीद है। तो ये हमारे पास तरीका है। प्रॉपर तरीका क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो प्रॉपर तरीका हमारे पास ये होता है कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्म के। समझ है आपको? तो अगर आपने सारा काम कर लिया, फॉर्म बना लिया, तो अब क्या करें, अगर आप चाहते हैं कि अगली दफ़ा मैं फॉर्म में काम करूं तो फॉर्म का नाम दे दे। मैं कहता हूं नवीद, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ देखा, आप देख सकते हैं इसने क्या बोला कि भाई आपके पास टेबल्स जो हैं वो आपके पास टेबल डेटा का एक टेबल बना हुआ है, और फॉर्म्स के अंदर आपके पास फॉर्म नवीद नाम का एक फॉर्म बना हुआ है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखा है कि किस तरह से हम लोग डेटा को अपने एमएस एक्सेस के टेबल के अंदर और फॉर्म के जरिए टेबल के अंदर किस तरह से इंसर्ट हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, जाते जाते एक और चीज़ बतानी है कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और एंट्री की थी जो आपको पता होगी। यहाँ पे देखें हुसैन के नाम से की थी, मगर यहाँ पे हुसैन नाम नज़र नहीं आ रहा, तो उसके क्या करना, रिफ्रेश जिसे हम करेंगे, रिफ्रेश ऑल, देखा आपने वो डेटाबेस के अंदर या सॉरी टेबल के अंदर वो एंट्री हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।